पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। चलिए परमेश्वर के वचन में डूब जाते हैं। व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई पर सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह द्वारा आए। ये कमाल है। हाल ही में मैं एक संदेश को सुन रहा था और मैं हैरान रह गया कि कुछ लोग अभी भी जोरदार आवाज उठा रहे हैं व्यवस्था के प्रति, व्यवस्था में वापस जाने के प्रति, जबकि उसका मकसद नहीं समझते कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। जबकि मैं व्यवस्था के पक्ष में हूं उस कारण से जिसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। परमेश्वर ने किसी को भी धर्मी ठहराने के लिए व्यवस्था नहीं दी थी। उन्होंने व्यवस्था दी ताकि हर किसी को दोषी ठहराया जा सके। हम भूल जाते हैं व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी पर सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आए थे। और जहां भी अनुग्रह आता है वो परिस्थितियां बदल देता है। आप देखें बहुत से लोग, यहां तक कि प्रचारक भी, ऑलराइट, लीडर्स और पास्टर्स, ये अफसोस की बात है कि मैं ज्यादा इसमें खुश नहीं होता। मुझे ये बस कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि उनमें मूसा में ज्यादा विश्वास है बजाय मसीह में जो कि परमेश्वर का पुत्र है। उनका विश्वास पाप में ज्यादा है बजाय परमेश्वर के अनुग्रह में। उनका उसमें विश्वास है जो पुराने आदम ने किया बजाय उसके जो अंतिम आदम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था वहां उस क्रूस पर। ये उनके उपदेशों, उनके डरों, उनके संदेहों में निकल कर आता है। दोस्तों, अगर पाप को अनुग्रह के आगे रखते हैं, ठीक है, अनुग्रह उस पाप को निगल लेता है। पाप अनुग्रह को नहीं रोक सकता। अगर आप अनुग्रह को नहीं रोक सकते तो क्या पाप अनुग्रह से बड़ा है? गलातियों 5 में बाइबल हमें बताती है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यह भयानक बात है। हम नहीं चाहते हैं कि मसीह प्रभावहीन हो जाए, ठीक है, उनकी धार्मिकता में। अगर आप बीमार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर ने बुरा प्रोग्नोसिस दिया है, आप चाहेंगे मसीह आपके लिए चंगाई हो। केवल एकमात्र चीज जो परमेश्वर के अनुग्रह को रोक सकती है उनके अनुग्रह में बहने से, वह है स्वधार्मिकता। जिस पल आप स्वधार्मिकता में होते हैं, आप कह रहे हैं कि मसीह एक तरफ हट जा, मुझे धार्मिकता के रूप में तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी स्वयं की सच्चाई है। क्या आप सुन रहे हैं? वो प्रभावी नहीं हो सकते। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तुम गिर गए हो उससे। सिर्फ पापी के लिए मसीह प्रभावीहीन नहीं हो जाता, बल्कि जो व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराया जाता है उसके लिए भी, जो गिर जाता है अनुग्रह से। स्वधार्मिकता उत्पन्न करती है दंड की भावना, और दंड की भावना इसका इशारा है। जब आपको खसरा होता है, कोई छूत की बीमारी होती है, यह सब लक्षण होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, राइट। बुखार का मतलब कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है, और दोष भाव का मतलब आप स्वधार्मिकता में है। अनुग्रह वहां नहीं बह सकता है जहां पर दोष भाव होता है। जब यीशु ने चेलों को सिखाया कि पहाड़ से बात करनी है कि वो हट जाएं, याद है आपको? वो पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि यीशु इस अंजीर के पेड़ के पास गए। वो उस अंजीर के पेड़ के पास गए जो बेतनी और यरूशलेम के रास्ते में था। आप कई बार वहां गए होंगे और उस रास्ते से चले होंगे। वो अंजीर का पेड़ वहां पर नहीं है, राइट, वो श्रापित हुआ है। पर वहां दूसरे अंजीर के पेड़ हैं, और अंजीर का पेड़ बहुत ही दिलचस्प पेड़ होता है। सर्दियों के बाद जहां उसके पत्ते वगैरह निकलते हैं, और जैसे ही गर्मियां नजदीक आती हैं, बसंत के मौसम में इसके पत्ते गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। और बाइबल कहती है कि यीशु अंजीर के इन पेड़ों में से एक के पास गया, भोजन यानी कि फल की तलाश में। बाइबल कहती है अंजीर के फल का समय अभी नहीं आया था, तो यीशु अंजीर के पेड़ के पास क्यों गए? बाइबल कहती है कि उसमें पत्ते थे पर उसमें फल नहीं थे। और यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? अगर अंजीरों का समय नहीं आया था तो। खैर, अगर आप इजराइल में जाएं, इजराइल में जाना लाभदायक होता है, ठीक है। आप ये सीखते हैं कि इजराइल में अंजीर के पेड़ में कुछ होता है जो कहलाता है बिक्कुरा, और ये शब्द बिक्कुर, ये पहला फल है अंजीर, उस अंजीरों के मौसम से कहीं ज्यादा पहले, ऑलराइट, पहले वाला फल अंजीर। और इसका पेड़ इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु आए क्योंकि इसमें पत्ते थे, तो उन्हें लगा इसमें पहला फल लगा होगा जिस तरह से वो दिखता था, पर यीशु ने इसमें कोई पहला फल नहीं पाया, तो उस पेड़ को श्राप दिया। क्रोधवश नहीं, इसलिए नहीं कि वो अपना आपा खो चुके थे, उन्होंने श्राप दिया ताकि ये एक सबक होता। ऑलराइट, अंजीर के पेड़ के पत्तों में कोई फल नहीं होता, कोई भी नहीं, तो उन्होंने श्राप दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग धोखा खाएं। पहला जिक्र फिग लीव्स का वहां है जहां आदम और हव्वा खुद को ढांक रहे होते हैं अंजीर के पत्तों से। अंजीर के पत्ते क्या होते हैं? स्वधार्मिकता। और जब आप स्वधार्मिकता में होते हैं, सुनिए, तो विश्वास नहीं बह सकता। विश्वास नहीं बह सकता क्योंकि व्यवस्था स्वधार्मिकता है। और इसलिए गलातियों में यहां पर लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, उसका विश्वास से संबंध नहीं है। सुनिए, ये कार्यरत होती है, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो जब आप कार्य करने में होते हैं, आपका विश्वास काम नहीं कर सकता।
अगर आप बोलने और विश्वास करने में लगे हैं, बोलने और विश्वास करने में, ये वो विश्वास का आत्मा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप में हो। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? अगर आप स्वधार्मिकता के अधीन हैं, कार्य करने के अधीन, तो आपका विश्वास बह नहीं सकता है। आमीन। तो यीशु ने सिखाया कि कैसे हमें विश्वास करना है और बोलना है, विश्वास करना है और बोलना है। चलिए वापस चलते हैं मरकुस 11 पर। पतरस को बात स्मरण आई, उसने कहा कि हे रब्बी देख, अगले दिन ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये शब्द संदेह असल में ग्रीक में है डियाक्रीनो। जी हाँ, ध्यान दीजिए, डियाक्रीनो। और ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प शब्द है। इसका असल में मतलब है फर्क लाना। यीशु कह रहे हैं कि जब मैंने अंजीर के पेड़ से बात की, इसी तरह मैंने अंजीर के पेड़ से कहा तुम भी पर्वत से बात कर सकते हो और वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। और उससे कहीं ज्यादा चलिए डियाक्रीनो के अर्थ की गहराई पर चलते हैं। ये शब्द डिया अब जब भी ग्रीक में से पाएं, इसका मतलब है इस माध्यम के जरिए, डिया के जरिए। डिया क्रीनो शब्द है न्याय करने के लिए, न्याय करना, दंडित करना। तो हम इन्हें जब इकट्ठा करते हैं तो मूल शब्द जो बनता है वो है तुम्हारे हृदय में दोष भाव। इसलिए आप इसका हवाला दे रहे हैं, इसलिए आप संदेह कर रहे हैं, इसलिए आप लड़खड़ा रहे हैं। आपके हृदय में दोष भावना है। डियाक्रीनो का मतलब है दोष के माध्यम से। अब मैं दिखाऊंगा शास्त्र वचन में कहीं जहां ये इन सब को इकट्ठा लाता है। ओके, रोमियो 14 जरा जल्दी दिखाऊंगा। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। अब ये देखें, धन्य है वो, यहां भोजन का हवाला दिया जा रहा है। दाख मधु पीना या मांस वगैरह नहीं है। तो पौलुस अंत में कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है? धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। दोषी ये शब्द है क्रीनो। तो डियाक्रीनो असल में स्वयं पर दोष लगाना है। तो अगर आप स्वयं पर दोष लगाते हैं तो आप में विश्वास कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वधार्मिकता कार्य पर लगी हुई है। तो यीशु ने कहा आप सही बात कर रहे हो सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके हृदय में आत्मदोष की भावना नहीं है। धन्य है वो जो इसे ठीक नहीं समझता, स्वयं क्रीनो नहीं करता, पर वो जो संदेह करता है उसकी विपरीत। बाय द वे, ग्रीक डियाक्रीनो वही शब्द है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि संदेह मत करो। जो संदेह करता है वो अंतर पैदा करता है, ऑलराइट, क्योंकि वो दोषी महसूस कर रहा है। परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता, वो पाप है। ओके, आमीन। क्या आप लोग सीख रहे हैं? ये वचन हम सबको इकट्ठा लाते हैं तो आप समझते हैं कि क्रीनो का क्या मतलब है, संदेह करना क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां पर आए जहां आपके हृदय में कोई दोष भावना नहीं हो। और ये देखने का सिर्फ यही तरीका है कि मसीह को आप अपनी धार्मिकता के रूप में देखें। अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी उम्मीदें आप मसीह में डाल दें। उसकी स्तुति में, भक्ति के समय में आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं अपनी धार्मिकता से। परमेश्वर जो आपको धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनमें आनंदित होकर जीवन जिएं और अपनी धार्मिकता के रूप में जानें। मैं इसे समाप्त करूंगा एक बहुत ही सुंदर कहानी से, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही निराशाजनक तरीके से हुई थी, पर इसका अंत बहुत ही महिमामयी होता है। ऐसी बात जो कि परमेश्वर कहते हैं, ये पुराने नियम से एक राष्ट्रीय आपदा है जो इजराइल के इतिहास में अप्रत्याशित है। साल दर साल परमेश्वर ने इजराइल को चेतावनी दी कि अन्य देवताओं की भक्ति ना करें, मूर्तियों की पूजा ना करें। और उन्होंने कई किस्म की मूर्तियों की पूजा की। हर पहाड़ पर, हर पेड़ के नीचे वो अपने शिशुओं की भी बलि चढ़ाते थे, अपने अपने देवताओं के आगे अपने बालकों की एक मानव बलि के रूप में। और ये 386 बीसी की बात है। राजा नबूकदनेस्सर आया जो बाबुल का राजा था, और परमेश्वर ने अपने लोगों से उसे विजय पाने दी। उसने मंदिर जला दिया, सब कुछ लूट लिया और यहूदिया के सब लोगों यानी इजराइल के सब लोगों को लेकर गया बाबुल में अपने साथ लेकर। इजराइल के लोगों को बंदी बना लेने के 36 साल के बाद फारस के एक राजा जिसका नाम था साइरस, उसने बाबुल को जीत लिया। उसने सभी इब्री लोगों से कहा कि वापस जाओ और मंदिर दोबारा बनाओ और मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा। तो बात यह हुई कि 70 साल के बाद, ऑलराइट, इजराइल ने दास्ता में जाना शुरू कर दिया। दास्ता में, ऑलराइट, उन खंडरों में जहां कुछ नहीं बचा था सिवाय खंडरों के। मंदिर को जमीन में ध्वस्त कर दिया गया था। तो हुआ यह कि वो वापस आए
और वापस आने के 2 साल के बाद वो जागे और कहा कि सुनो, मकसद मत भूलो, राजा ने भेजा है हमें मंदिर का निर्माण करने के लिए। तो हुआ ये, एजरा 3 में उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने, बाय द वे जरुब्बाबेल यहूदा के घराने का राजकुमार है। बाय द वे आप ये नाम यीशु की वंशावली में भी पाएंगे। वो राजा दाऊद का वंशज है और आप यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम भी पाएंगे। तो जरुब्बाबेल वो उस घर के काम चलाने के लिए उसे नियुक्त किया गया था, जबकि वो यहूदिया के संचालक के रूप में वापस आया, यहूदिया के संचालक के रूप में। और फिर योसदाक के पुत्र यहोशू ने, उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम आए थे, दोनों प्रभु यीशु के प्रतिनिधि बन गए। ठीक है, अब नंबर 1, यहूदा के घराने से शासक का काम संभालने वाला जरुब्बाबेल जो कि शाही घराने से है, और फिर यहोशू महायाजक जो मसीह का चित्र है, राजा और याजकता एक साथ। तो उन्होंने काम शुरू किया, ऑलराइट, और उन्होंने लेवियों को नियुक्त किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। हमेशा याद रखिए कि जब आप परमेश्वर का भवन बना रहे होते हैं तो शैतान आपको अकेला नहीं छोड़ने की कोशिश करता है। अगला अध्याय, जब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर और फारस के राजा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। शेर्स के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। और आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? काम प्रभावी रूप से रुक गया, निर्माण का कार्य रुक गया। पता है कितने साल रुका रहा? 12 साल तक। परमेश्वर ने यह रोकने को नहीं कहा था। इस समय के दौरान जरुब्बाबेल को क्या हुआ? वो लीडर था, महायाजक यहोशू का क्या हुआ? वो उस प्रदेश के लीडर्स हैं। हम उनके बारे में नहीं सुनते हैं। जो कुछ भी हो, परमेश्वर के लोग निराश हो जाते हैं। उन्होंने इस आरोप को लगने दिया। 12 साल तक वो काम बस रुका ही रहा, कुछ भी नहीं हुआ। 12 साल के अंत में परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को बनाया जो कि थे हग्गाई और जकरिया। हग्गाई जवान था और जकरिया उससे छोटा था, और परमेश्वर ने इन 2 भविष्यवक्ताओं को उठाया क्योंकि काम हुआ नहीं था। और जानते हैं हग्गाई ने क्या किया? चलिए बताता हूं, मैं आपको ले चलता हूं अध्याय 1 में। हग्गाई ने कहा कि अपने लोगों से उसने कहा कि दोस्तों, समय आ गया है, घरों से निकलो और घरों को सील कर दो, घरों में पैनल लगा दो। उन दिनों जब वो परमेश्वर के भवन का निर्माण कर रहे होते तो वो सब तंबुओं में रहते थे। सील घरों का मतलब होता है अब उनके पास एक घर है, उनके पास एक सीलिंग है। अब उनमें तीर्थयात्रियों वाला चरित्र नहीं है या बस तंबू बनाना परमेश्वर के भवन के लिए। इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर का भवन पहले बनाया जाए, पर वो निर्मित नहीं हो रहा है, केवल नींव डाली गई है और काम बंद कर दिया गया है। अब उनके खुद के छत वाले घर हैं। तो हग्गाई कहता है कि ये क्या है, तुम बंद घरों में रह रहे हो और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का है, जबकि वो अब तक बना नहीं है। परमेश्वर का घर बनाने का हग्गाई कहता है कि अपने जीवन की ओर देखो क्या हो रहा है। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। तुम खाते हो, तुम तृप्त नहीं होते हो। तुम वेतन कमाते हो, पर वो पूरा नहीं होता है। ये छेदों से भरा हुआ थैला है। दोस्तों, वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का घर नजरअंदाज किया गया है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की बहाली करो और ये सब अपने आप मिल जाएंगे। तो वहां हग्गाई था, ऑलराइट। उस किशोर भविष्यवक्ता जकरिया के बारे में क्या? एक पूरी पुस्तक है जो उसके लिए समर्पित की गई है, ऑलराइट। जकरिया की पुस्तक, परमेश्वर ने उसे दिखाया कि असल में क्या हुआ था। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? इन 2 नेताओं का क्या हुआ था, जरुब्बाबेल और महायाजक यहोशू का। एक जो शासक था और एक महायाजक था। परमेश्वर ने जकरिया को दिखाया, जकरिया 1 अध्याय 3 में, और उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। पहली बार हम ऐसे चरित्र को देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं। हम उस लेखन को देखते हैं, जहरीले लेखन को। हम सुनते हैं विरोध के बारे में, सलाहकारों के बारे में और सभी अत्याचारों के बारे में, पर हम उस शैतान के बारे में नहीं सुनते हैं जो पर्दे के भीतर काम कर रहा होता है। और वो कैसे काम कर रहा था? याद रखिए, नाम है शैतान, इब्री में शैतान, वो जो आरोप लगाता है।
और देखिए यहोशू महायाजक की ओर, उसे क्या हुआ? ऑलराइट, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के। क्या ये ब्रांड नहीं है? यहोशू का हवाला देते हुए, क्या ये आग से लिपटी हुई टुकड़ी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। और इस तरह से हमें आंतरिकता का पता चलता है कि क्यों काम रुक गया और क्यों वहां पर लोग निराश हो गए, विरोधी क्यों सफल हो गए। क्योंकि जैसे लीडर जाता है वैसे देश भी जाता है, जैसे लीडर जाता है वैसे परिवार भी जाता है, जैसे लीडर जाता है वैसे जाती है कंपनी या कॉरपोरेशन, जो भी हो, हर चीज निर्भर करती है लीडरशिप पर। और लीडरशिप खुद दोष भावना से हीन। यहोशू दोष भावना से ग्रस्त था। इसका सबूत है उसके गंदे कपड़े। याद करें, जब दोष भावना आती है तो क्या रुक जाता है? अनुग्रह रुक जाता है। अगर हम स्वयं को दोष भावना के अधीन हो जाने दें तो दरअसल हम कह रहे हैं कि मसीह तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं धार्मिकता है, जिसका सबूत है दोष भावना। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? और जिस पल आप दोषी होते हैं, अनुग्रह रुक जाता है, कृपा रुक जाती है। हाँ, विरोधी सफल हो जाते हैं। ऑलराइट, समाधान क्या है? अगला वचन, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, भूतकाल। उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, भूतकाल। मैं इसमें ये देखता हूं, देखो यहोशू को देखो। उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। सुंदर वस्त्र, यह है धार्मिकता का अंगरखा। मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, यीशु के नाम पर परमेश्वर कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे पाप दूर कर दिए हैं। कलीसिया कह रही है कि हमें पवित्रता में चलना है। जो लोगों को सुनने की जरूरत है वो है, देखो मैंने तुम्हारे पाप हटा लिए हैं। क्योंकि वो आदमी जो नीचे उतारा गया था, जो लकवे का मारा था, उन्होंने छत तोड़ी उसे नीचे उतारने के लिए यीशु के सामने। वो चल नहीं सकता था जब तक यीशु ने नहीं कहा, चल उठ, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। और उसने उसे सशक्त किया पवित्रता में चलने के लिए, सामर्थ्य में चलने के लिए। जब तक पाप क्षमा नहीं होते और आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते, आप में चलने की सामर्थ्य नहीं होती है। ये ऐसा जैसे कि आपकी चाल अटपटी है, आप इस तरह से चलते हैं, लेकिन अब आपकी चाल स्पष्ट है, मजबूत है। तो हम इसे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जहां लोग कहें कि अनुग्रह और पवित्रता मिश्रित नहीं होती है। नहीं, सच्ची पवित्रता के लिए अनुग्रह ही सामर्थ्य है। यह है जकरिया अध्याय 3 में। परमेश्वर ने इस नौजवान किशोर भविष्यवक्ता को दिखाया कि पर्दे के पीछे आखिर क्या होगा। पर वहां एक और लीडर था, है ना, जरुब्बाबेल, जो कि शासक था। उसके साथ क्या हुआ? अगला अध्याय है, अध्याय 4। परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता जकरिया को दिखाया एक मनोरा, एक लैम्पस्टैंड। हम किसी और वक्त लैम्पस्टैंड पर विस्तार से जाएंगे। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? तो वो दूत जो मुझसे बातें कर रहा था उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। सुनिए, दूत जकरिया को पर्दे के पीछे का सीन दिखाने ही वाला है जो होने वाला है जरुब्बाबेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वचन। तब उसने उत्तर दिया कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यही वचन है, ना तो बल से और ना ही शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यह सामर्थ्य से नहीं, आपके मानवीय प्रयास से नहीं, मानवीय होशियारी के साथ बिल्कुल नहीं, यह इन सब से नहीं है। यह मेरे आत्मा के द्वारा है, मेरी आत्मा के द्वारा। उस अयोग्य अनुग्रह के लिए जो बातें अपने क्रम में आ जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं, जरुब्बाबेल, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम निराश हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास आर्थिक बल नहीं है। ये बचे हुए लोग जो वापस आए हैं, वो दास्ता से निकल कर आए हैं, उनके पास अपना धन कमाने के लिए भी समय नहीं है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं काम कर सकूं। परमेश्वर कहते हैं, जरुब्बाबेल, ये बल के द्वारा नहीं है, ये सामर्थ्य के द्वारा नहीं है, ये मेरे आत्मा के द्वारा है। तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य पड़ा है। तुम कौन हो, हे बड़े पहाड़? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और ये कैसे होगा? वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। ये बिल्डिंग का फाइनल पीस होता है, चोटी, जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग खत्म हो गई है। आप काम खत्म करते हैं जय जयकार के साथ। चलिए, जय जयकार। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आंखें परमेश्वर के उस अनुग्रह पर लगी हैं जिस पर आप नहीं। वो पर्वत जो इतना बड़ा है और वो मैदान बन जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने दोनों को बहाल किया है, जरुब्बाबेल
और परमेश्वर को भी बहाल किया है यहोशू ने। और वो ऊपर उठ जाते हैं। जानते हैं कब इमारत पूरी हुई थी? उसी साल जब जकरिया ने दोनों ही लीडरों की भविष्यवाणी की थी। ये बहुत जल्दी में की गई थी क्योंकि उस समय बहुत ही अचानक में उन्हें राजा का अनुग्रह प्राप्त था। वो वापस आ गए हैं धार्मिकता में, सचेतना में। वो वापस उस तथ्य पर आ गए हैं कि मसीह उनकी धार्मिकता है। जानते हैं क्या हुआ? यहोशू अब सचेत है उसके पहुंच के प्रति। वो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए है। वो इसे स्वयं नहीं बनाए हैं, उसे परमेश्वर ने प्रदान किए हैं। और जिस क्षण वो उसके प्रति सचेत हुआ, उन्हें राजा का अनुग्रह मिला और राजा ने आज्ञा दी उस समय सभी संसाधन दिए जाएं। डैरियस को आदेश दिया गया कि मंदिर के निर्माण के सभी साधन प्रदान किए जाएं। और ये राजा का आदेश है, इसे शीघ्रता से किया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो जिस क्षण उनके हृदय सही हुए, ठीक है, तो उन्होंने स्थापित करना शुरू किया जो मसीह ने किया, वो नहीं जो उन्होंने किया। अनुग्रह बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, कृपा बढ़ी और उसी साल उन्होंने पूरी इमारत खत्म कर दी। पूरी इमारत। देखते हैं इज़रा 6। तब यहूदी पुरानिये हग्गाई नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे। हग्गाई और जकरिया की भविष्यवाणी द्वारा सफल हुए। वो सफल हुए जकरिया और हग्गाई की भविष्यवाणी के द्वारा, प्रचार की सेवकाई द्वारा। चर्च के आप समझ पाते हैं, आप समृद्ध होते हैं भविष्यवाणी के द्वारा, सेवकाई के द्वारा। जब आप बीमार होते हैं आप क्या करते हैं? सुनते हैं अनुग्रह के वचन को। जब आप दुख उठाते हैं तो क्या करते हैं? सुनिए और सुनिए अनुग्रह के वचन को। आप निराश होते हैं, अवसाद में होते हैं, आप क्या करते हैं? सुनिए। अपना मार्ग अपने प्रयत्नों से मत ढूंढिए, अवसाद से अपना मार्ग ढूंढिए वचन सुनकर। आमीन। और वो सफल हुए हग्गाई और जकरिया के भविष्यवाणी के द्वारा। और अभी बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अगली बार परमेश्वर आशीष दे। स्तुति कीजिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वो नाम हम सुनते हैं, यीशु मसीह का नाम। आमीन। क्या खूबसूरत नाम है ये।